इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अटाले की हिंद ऑटोमोबाइल पेट्रोल टंकी पर कुछ लोगों ने वीडियो वायरल करके आरोप लगाया कि टंकी के द्वारा पेट्रोल और पानी मिला के बेचा जा रहा है, जिस पर अब टंकी के द्वारा लाइव डेमो दिया गया और जिसमें साफ दिखाया गया पेट्रोल डालते हुए कि पेट्रोल और पानी कहीं भी मिला हुआ नहीं है। साथ ही उन्होंने टैंक की भी जांच कराई और टैंक की जांच कराते हुए खंडन किया कि हर तरह के टैंक और चैम्बर की जांच की गई जहां पेट्रोल और पानी मिलना कहीं भी नहीं मिला है और ये सारी बातें असत्य है और टंकी को बदनाम करने के लिए वीडियो वायरल किया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। जैसा कि आपको बता दें, आज के क्या कहते हैं कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो पंप की वायरल की गई है हिंद ऑटोमोबाइल की, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल में पानी मिला के बेचा जा रहा है। जबकि हमने पूरे टैंक की जांच करवाई, उसके बाद हमने पब्लिक के सामने भी डेमो दिखाया और करके भी दिखाया कि अगर पानी होता है तो पेस्ट डालने पे कैसे होता है, पिंक कलर हो जाता है तुरंत। और जबकि कहीं से भी पानी की मात्रा नहीं पाई गई। हमने पूरे सारे टैंक, चैम्बर सब कुछ दिखा दिया, पेट्रोल बॉटल में भी निकाल के दिखाया, हर चीज़ किया, लेकिन कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है पानी की जो कि बनाई गई है। जो भी कहा जा रहा है ये गलत है और जबकि उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है। अनिल यादव, प्रयागराज, हिंद ऑटोमोबाइल। संगम नगरी प्रयागराज के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी कि NCZCC में आज जहां इलाहाबाद म्यूज़िक क्लब के द्वारा रविवार को जहां संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के बुद्धिजीवी वर्गों ने अलग अलग जगह से आए लोगों ने इलाहाबाद म्यूज़िक क्लब के सदस्यों ने यहां अपने द्वारा संगीत प्रस्तुत किया। बता दें, इलाहाबाद म्यूज़िक क्लब के द्वारा बहुत याद आए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सिंगरों को याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां अलग अलग गानों पर लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी। तो वहीं जब डॉक्टर SP मिश्रा ने अपना गीत गाया तो लोग झूम उठे और अपने आप को रोक नहीं सके। आइए दिखाते हैं खास दृश्य और क्या कहा डॉक्टर SP मिश्रा ने, वो भी आपको सुनाते हैं। आज इलाहाबाद म्यूज़िक क्लब के तत्वाधान में संगीतमय संध्या हुई नॉर्थ सेंट्रल कल्चरल जोन सेंटर में, और जिसका हम लोगों ने टाइटल दिया था वो जब याद आए। ये श्रद्धांजलि है सभी लोगों की जो अब इस दुनिया में नहीं है। और इसमें करीब हमारे 17-18 मेंबर्स ने गाना गाया, डॉक्टर गुंजना ने सितार बजाया और सिंथेसाइज़र भी बजाया जाएगा। और सभी नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जो अपने व्यवसाय से हट करके संगीत में रुचि रखते हैं। और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, बाहर भी लोग बैठे हुए थे। बहुत ही सफल आयोजन हुआ है इसका। आपके गाने को सबने बड़ा सराहा है, क्या कहेंगे? अब वो तो उनका बड़प्पन है, उनका दरिया दिली है, ज़रा नवाजी है उनकी। मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। मैं बस अपना गान संगीत में रुचि है, गाता हूँ, श्रोताओं को पसंद आता है। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये उनकी दया है। CM योगी ने बैठक कर डग्गा मार वाहनों पर रोक लगाने के लिए सख्त आदेश दिए थे, मगर CM योगी के आदेशों का असर प्रयागराज पुलिस पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो बता दें, सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर से व हनुमान मंदिर के बाहर से अवैध तरीके से डग्गा मार वाहन व बसें और साथ ही अवैध टैक्सी संचालित हो रही हैं, जहां यहां टैक्सी पार्किंग में खड़ी होती हैं और बसें, जिससे लोगों को पार्किंग नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ इन बसों और टैक्सी के वजह से डग्गा मार से जाम लगता है। ऐसे में अब राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने PIL दाखिल करने की बात कही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने डग्गा मार वाहनों को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। जो डग्गा मार वाहनों की समस्या है सिविल लाइन बस अड्डे इनकम टैक्स वाली ऑफिस वाले रोड पर, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है क्योंकि यहाँ अक्सर जाम लग जाता है। और VVIP रूट है वो, क्योंकि लखनऊ जाने वाली वो मुख्य सड़क है। और इस पर एक PIL बहुत जल्द राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा करने वाला है कि इनके ऊपर एक, जब CM योगी के आदेश को इन्होंने किनारे कर दिया, यहाँ स्थानीय प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लिया और इनके तमाम आदेशों को किनारे रख देते हैं इन पर कोई, तो इसके हमारे पास न्यायालय जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग बहुत जल्द इस पर एक PIL
हाई कोर्ट में करने का विचार कर रहे हैं कि इस तरह के PIL करके, जो इलाहाबाद अभी महाकुंभ में भी बहुत भीषण जाम की समस्या होती है, बच्चों को स्कूल से लेकर ऑफिस से लेकर और जो बाहर VIP मूवमेंट में जजेस के आने जाने का, अधिकारियों का आने जाने का, इससे एक बहुत बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी। डग्गा मार से कितना खतरा रहता है? डग्गा मार से अवैध वाहनों से 2-3 तरह के खतरे होते हैं, क्योंकि यहाँ अवैध वसूली इसका मुख्य कारण है कि स्थानीय थाने और प्रशासन के बिना ये यहाँ डग्गा मार वाहन लगाते हैं। अगर इस पे सरकार की तरह से भय होता, सरकार के आदेश का डर होता, तो ये डग्गा मार वाहन यहाँ पे सिविल लाइंस बस अड्डे के आसपास या जो VIP रूट पे डग्गा मार वाकई में बहुत खतरनाक चीज़ है कि इनको तत्काल हटाना चाहिए। इसके लिए PIL बहुत ज़रूरी है। नगरी प्रयागराज, जहां पार्षद नफीस अनवर व कांग्रेस नेता ने महापौर पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उनका कहना है कि परिसीमन के दौरान वार्डों से छेड़छाड़ की गई है। शहर के कुछ वार्डों को भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है, क्या आरोप है, आइए सुनाते हैं। देखिए, जिस तरीके से इलाहाबाद का परिसीमन होना था, 80 वार्ड थे, 100 वार्ड किया जाना था। निश्चित तौर पर ग्रामीण एरियो को इसमें जोड़ना था। स्वागत करते हैं कि ग्रामीण एरियो को जोड़ा गया और 100 वार्ड किया गया। इस बात का स्वागत है कि ग्रामीण एरियो में विकास होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से परिसीमन को ख़ास तौर से भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए परिसीमन किया गया, इस बात का हम विरोध करते हैं। और विरोध सिर्फ इस बात का है कि शहर के अंदर 100 वार्डों को छेड़छाड़ ना करके, ख़ास तौर से जैसे शाहगंज है, नकाश कोना है, करेली है, अकबरपुर है, इन वार्डों को ख़ास तौर से व्यक्तिगत तौर पर मेयर के इशारे पर छेड़छाड़ किया गया। और जिस तरीके से भाजपा को पहुंचाने के लिए इन वार्डों को छेड़छाड़ किया गया है, इन वार्डों को तोड़ा गया है, पार्षद से पार्षद को लड़ाने का काम किया गया है। ये अंग्रेज़ों जैसी चाल है कि फूट डालो और राज करो। निश्चित तौर पर आपको ये जानकारी हम देना चाहते हैं कि इलाहाबाद में जब मैंने पूरी तरीके से पता किया कि 80 वार्डों की क्या परिस्थिति, पुराने 80 वार्डों की क्या परिस्थिति है, तो जानकारी मिल रही है कि जो वार्ड शहर से लगे हुए हैं, जो मेयर के खिलाफ पार्षद आवाज़ उठाते थे सदन के अंदर, मेयर की नीतियों के खिलाफ, शहर के विकास के लिए सदन के अंदर लड़ते थे, उन पार्षदों को आपस में लड़ाया जा रहा है ताकि एक पार्षद से लड़े और पुराने पार्षदों का अंत हो जाए। ये पूरी तरीके से षड्यंत्र है, ये घृण राजनीति है। इस राजनीति का विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि इन चीज़ों को सही नहीं किया गया तो माननीय हाईकोर्ट जाने का काम करेंगे। नफीस अनवर, पूर्व नगर अध्यक्ष, पार्षद करेली, नगर निगम प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गैंग का खुलासा किया है। बता दें, आज SP सिटी प्रयागराज संतोष मीणा ने जहां प्रेस वार्ता करते हुए गैंग का खुलासा किया है और साथ ही बताया कि 19 सितंबर को वाहन चोरी की घटना की तलाश में जहां टीम गठित की गई थी, उसी की जांच क्रम में इस गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें कुलदीप, नीरज व ऋषि गिरफ्तार हुए हैं। मौके से अभियुक्त राज फरार हो गया है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। साथ ही इनके पास से पुलिस ने लूट के मोबाइल व बाइक बरामद की है। बता दें, जिसमें कुल 11 चोरी के 2 पहिया वाहन, 41 मोबाइल व 2 तमंचा पुलिस ने और 4200 रुपये नकद बरामद किया है। अब पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर इन्हें भेज रही है जेल। अभी जो फुलदाबाद थाना में 19 सितंबर को एक घटना हुई थी, उसमें बाइक चोरी की घटना हुई। उसी घटना के खुलासे के लिए वहाँ पे थाने पे टीम गठित की गई और उसने ICCC के माध्यम से, अन्य CCTV फुटेज के माध्यम से इसको लगातार ट्रैक किया और फिर ट्रैक करते हुए हम लोगों ने ये टीम गिरफ्तार की है, जिसमें 3 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं और एक चौथा इनका साथी है जो वांछित है। और इनके पास से जो रिकवरी है उसमें 11 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनमें से एक इनकी खुद की बाइक है, बाकी 10 हैं वो चोरी की बाइक्स हैं। और इसके साथ ही इनके पास से 41 मोबाइल रिकवर किए गए हैं जो चोरी के या लूट के हैं। और उन सभी मोबाइल और बाइक्स के अलावा 4200 रुपये भी इनके पास से रिकवर हुए हैं और 2 अदद 315 बोर के तमंचे बरामद हुए हैं और 3 जिंदा कारतूस भी इनके पास से मिले हैं। तो इनको अभी फिलहाल जेल भेजा जा रहा है और आगे इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, जिससे ये लंबे समय तक इस तरह की कोई घटना को अंजाम ना दे सके।
जहां आज से पितृपक्ष समाप्त होगा तो कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। बता दें, शारदीय नवरात्र अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा की तिथि से शुरुआत होती है, जो इस बार सोमवार को यानी 26 सितंबर दिन सोमवार से नवरात्र प्रारंभ होगा। तो वहीं इसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा। ज्योतिषियों की माने तो इस बार शारदीय नवरात्र पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। वहीं इस बार शारदीय नवरात्र पर किस तरह से करें कलश स्थापित, कैसे करें माँ को प्रसन्न, इस बार क्या है खास मुहूर्त, किस तरह से करे पूजा अर्चना, क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदेव का, आइए सुनाते हैं आपको। ओम गणपति नमः। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ इस वर्ष 26 सितंबर 2022 से हो रहा है। माता रानी धरती पे हाथी पे सवार होकर आ रही है। माता की सवारी हाथी होने से बहुत ही शुभ संकेत मिल रहे हैं। सुख समृद्धि धन वैभव लिए माता रानी इस वर्ष आ रही है। इस वर्ष कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त संपूर्ण दिन रहेगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5:35 तक आप कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से 12:45 पर रहेगा। आइए बात करते हैं कि आज के दिन पूजा अर्चना किस तरीके से करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के नहा धो लेना चाहिए। नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद एक पटरे पे लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। उसके ऊपर गंगा जल डालना चाहिए। उसके ऊपर माँ का स्वरूप बिठाना चाहिए। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, इसलिए माँ के स्वरूप को बिठाइए। उसके बाद आप माँ को फूल चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, गंध चढ़ाइए, सिंदूर और अक्षत चढ़ाइए। माँ को फल और मिठाई दोनों का ही भोग लगाइए। माँ को इत्र अति प्रसन्न है, इसलिए पूरे 9 दिन माँ को इत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। पहले दिन अगर आप माँ को लाल गुड़हल का फूल चढ़ाएंगे तो माँ को अति प्रसन्नता होगी। इसके बाद कलश स्थापन करिए। कलश स्थापन के लिए कलश लिया जाता है। कलश पे जल भरा जाता है, थोड़ा सा गंगा जल डाला जाता है। उसमें सुपारी, 2 लौंग, थोड़ी सी दक्षिणा, चावल और हल्दी की गांठ डाली जाती है। थोड़ा सा इत्र या गंध भी डाला जाता है। इसके बाद उसमें 5 या 7 आम की पत्तियां रखी जाती है और कलश के ऊपर नारियल पधारा जाता है। नारियल लाल कपड़े में बंधा होता है। कलश को भी रक्षा सूत्र से बांध दिया जाता है ताकि माँ का आशीर्वाद उस पर प्राप्त रहे। कुछ घरों में जौ का भी रिवाज है, जौ बोने का। जौ बोने से ये कहा जाता है कि जितनी अच्छी जौ उगेगी उतना माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक बर्तन में आप गंगा युक्त मिट्टी लीजिए, उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर डालिए और जौ के बीज डाल दीजिए। जितनी अच्छी आप उसकी सेवा करेंगे, जितना अच्छी जौ निकलेगी उतना माँ का आशीर्वाद होगा। प्रथम दिन आप संकल्प लीजिए माँ के व्रत का। जो लोग 9 दिन फास्ट रखते हैं वो 9 दिन का संकल्प लेंगे। जो फर्स्ट और लास्ट डे व्रत रखते हैं वो फर्स्ट और लास्ट डे का संकल्प लेंगे। और इसके अलावा आप मंत्रों का भी संकल्प ले सकते हैं। 11,000, 21,000 इस तरीके के मंत्रों का संकल्प ले सकते हैं और 9 दिन में किसी भी एक मंत्र को, माँ के मंत्र को आप पढ़ सकते हैं। वैसे ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विचे ये मंत्र सबसे अच्छा होता है, माँ को अति प्रिय है, इसलिए इस मंत्र का संकल्प ले लीजिए। और 9 दिन में आप जितना भी आप संकल्प ले रहे, जैसे 11,000 तो 11,000 को डिवाइड कर दीजिए 9 भागों में 9 दिन में और उतने मंत्र पढ़िए। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होगा। मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता। नगरी प्रयागराज, जहाँ शारदीय नवरात्र की कल से शुरुआत हो रही है, ऐसे में बाजार माता के आरती और पूजा की सामग्री से सज गए हैं। मगर ऐसे में अब ऑनलाइन बिक्री का असर अब आम दुकान पर पड़ रहा है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है जिस तरह से ऑनलाइन बिक्री हो रही है उससे अब ग्राहक कम आ रहे हैं, जिससे बाज़ारों में सन्नाटा है और उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सामान जीएसटी के कारण पहले से महंगे भी हुए हैं, इसका भी असर बाज़ार में देखने को मिला। ऐसे में दुकानदारों का क्या कुछ कहना है बिक्री को लेकर, किस तरह से ऑनलाइन का असर है और जीएसटी का, और किस तरह से महंगाई के कारण बिक्री कम हुई है, आइए सुनाते हैं आपको। ये बताइए, नवरात्र शुरुआत कल से हो रही है और इस बार क्या खास है और कितना महंगाई का असर है, किस तरह से बिक्री हुई, क्या कहिए? देखिए, जब से ऑनलाइन जो है पूजन सामग्री वगैरह की बिक्री का विज्ञापन हो रहा है तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं ऑनलाइन के माध्यम से जो है
सामानों की जो है ऑन स्पॉट दर तक बिक्री कर दे रही हैं। इससे छोटे मोटे दुकानदारों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस बार बिक्री का क्या असर? बिल्कुल 50% समझ लीजिए। पहले से कितना महंगे हुए हैं सामान? नहीं, सामान तो महंगाई तो है ही है। GST लगने से तो सामान हर चीज़ का महंगा हो ही गया है। लोगों की आय जो है, लोगों की इनकम कम हो रहा है। कपड़ा कुछ नया अलग? नहीं, कोई विशेष नहीं आया है। क्या नाम है? हमारा नाम ब्रजेश केसरवानी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जावेद उर्फी ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े करे हैं। उनका कहना है चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश, हर जगह महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने योगी सरकार पर और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, रेप के कांड तो हर जगह हो रहे हैं, ज़्यादातर इन प्रदेशों में हो रहे हैं। पार्टी से निकाल देना कोई हाल नहीं है। वो आपके पार्टी का सदस्य है और उसको बहुत सारे ऐसे कांड आपने देखे होंगे, चाहे वो सेंगर वाला हो, पार्टी से निकाल दिया, वो विधायक थे। लेकिन ये जब भी कोई ऐसे बड़ा कांड होता है उसमें बीजेपी का नेता ही क्यों इन्वॉल्व होता है? इसलिए कि वो सत्ता में बैठा हुआ है, वो जो चाहे करे हैं। आप एक तरफ ये नारा देते हैं कि लड़की पढ़ाओ और लड़की बचाओ, और एक तरफ हमारी बहनों के साथ हो रहा है, रेप हो रहा है। आप क्या एक्शन ले रहे हैं? भाजपा को इस पर मैं बहुत विरोध करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि सख्त से सख्त सजा उनके ऊपर होनी चाहिए जो इस तरह का कांड कर रहे हैं। मैं जावेद उर्फी, पूर्व प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। संगम नगरी प्रयागराज जहां अंजुमन नकविया की ओर से दरियाबाद व अंजुमन मासूमिया की ओर से करेली में JK आशियाना में आशियाने करबला की याद में शब्बेदारी व जुलूस में अज़ा विभिन्न प्रांतों के शहर के अंजुमन ने नौहे पढ़े, तो ज़िक्र शौदाहे करबला हज़रत इमाम हुसैन व हज़रत अब्बास के ताबूत व जुलजना की मंजर कशी के साथ जुलूस भी निकाला गया। करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर चढ़ी लाल मखमल की चादर को करेली के JK आशियाना के बाद जुलूस से ज़ियारत कराई गई। अलम, ताबूत, अलमारी व दुलदुल की भी ज़ियारत के लिए निकाले गए। बता दें 67 दिवसीय माहे गम माहे अज़ा के अंतिम दिनों में अब शब्बेदारी व आसिराने करबला की याद में जुलूस आज निकालने और इमाम हुसैन के अन्य 71 शहीदों की शहादत पर पुरसा पेश करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब गम के दिन जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।